अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले मैंने अफ़गान महाजिरीन के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ अपने चैनल पर लगाई हैं, जिसमें मुझे बहुत अच्छा आप लोग का फीडबैक मिला। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय बताई, तो आप लोग की राय हमारे लिए बड़ी अहम होती है। अगर अब बात की जाए अफ़गान महाजिरीन के हवाले से, तो नाज़रीन एक बहुत अहम खबर सामने आई है कि जर्मनी ने एक बार फिर अफ़गान महाजिरीन के लिए जो है वो अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। लेकिन क्या ये वाक़ई एक सियासी पॉलिसी है? आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और जो भी इंटरनेशनली न्यूज़ ज़ेर गर्दिश हैं आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप समझना ये होगा कि जर्मनी का अफ़गान मुहाजिरीन के लिए दरवाज़े खोल देना वाक़ई एक सियासी तब्दीली है, या अदालत के फैसले के तहत एक वक़्ती इक़दाम। पाकिस्तान में फंसे हज़ारों अफ़गान शहरियों का क्या होगा? आज हम इस मामले की मुकम्मल वज़ाहत करेंगे और आपको बताएँगे कि जर्मन अवाम, सियासतदान और बैनुल-अक़वामी बरादरी इस फैसले पर किस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको महाजिरीन, बैनुल-अक़वामी सियासत और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ताज़ा-तरीन खबरें और तज़किया मिलता रहे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, जर्मनी में महाजिरीन से मुतल्लिक बहस हमेशा हसास रही है, और ख़ास तौर पर अफ़गान महाजिरीन के हवाले से। एक हालिया वाक़ये में तकरीबन 50 अफ़गान शहरी जर्मनी पहुंचे, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो ख़वातीन और बच्चों की थी, और ये वो अफ़राद थे जो तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफ़गानिस्तान में अपनी शनाख्त, पेशे या नज़रियात की वजह से खतरे में थे। ये इक़दाम ऐसे वक़्त में सामने आया जब जर्मनी में मुहाजिरीन मुखालिफ जज़्बात ज़ोर पकड़ रहे थे, और हुकूमत ने माज़ी में वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ऐलान किया था कि वो महाजिरीन की आमद पर सख्त कंट्रोल करेगी। जर्मनी में मुहाजिरीन की आमद पर अवामी राय मतनू थी। कुछ लोग मुहाजिरीन के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में, जबकि दीगर सख्ती के हामी हैं और चाहते हैं कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुहाजिरीन की आमद महदूद करे। नाज़रीन, ये तो फिर अफ़गान शहरी जर्मनी कैसे पहुँचे, बात असल यहाँ से शुरू होती है, और इसके पीछे काफ़ी पेचीदा जो है वो वाक़यात है कि अफ़गान शहरी दरअसल इन हज़ारों में शामिल हैं, जिन्हें जर्मनी के साबिक़ हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर पनाह की इजाज़त दी है। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में मग़रबी मीडिया, जर्मन इदारों या इंसानी हुकूक के हवाले से काम किया है, और तालिबान की हुकूमत में वो अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा महसूस करते थे। ये अफ़राद कई माह या साल पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन्हें जर्मनी बुलाया जाए। जब नई पॉलिसी जर्मन हुकूमत इक़्तिदार में आई, और मुहाजिरीन की मुंतक़ली का ये प्रोग्राम आर्ज़ी तौर पर तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन हुकूमत ने इसकी वज़ाहत की है कि मुहाजिरीन की आमद पर कंट्रोल कायम करना चाहती है, और सियासी वादे के मुताबिक मुहाजिरीन की तादाद में कमी लाना चाहती है। यहाँ से ये मामला अदालतों तक पहुँचता है। मुतासरा अफ़गान शहरियों ने जर्मन अदालतों में केस दायर किए, और अदालत ने फैसला किया कि जिन अफ़राद को पहले ही कबूल कर चुका है, इन्हें जर्मनी आने से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने वाज़ेह कहा है कि अफ़राद ये जो है वो कानूनी तौर पर तो जर्मनी में दाखिले के अहल हैं, और हुकूमत इस फैसले पर पाबंदी आयद करेगी। चनाचा मौजूदा हुकूमत अदालती हुक्म के तहत इन अफ़राद को कबूल करने पर मजबूर हुई। ये कोई वसी पैमाने पर पॉलिसी तब्दीली नहीं, बल्कि अदालत के फैसले की तामील है। ताहम इस अमल से ये ज़ाहिर होता है कि अदलिया के फैसले हुकूमत के सियासी मौक़िफ़ पर असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, जर्मन दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी हज़ारों अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिन्हें जर्मनी में दाखिले की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इन्हें अभी तक बुलाया नहीं गया। ये लोग इसी प्रोग्राम के तहत इंतज़ार में हैं, और मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बारे में सोच रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल इन सब के लिए ज़हनी दबाव और गैर यकीनी का सबक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के अगले मराहिल के बारे में तो उनको खुद ही मालूम नहीं है। अब यहाँ पर एक और बहुत ही अहम सवाल ये है कि जर्मन अवाम इस फैसले पर किस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। जर्मन और मुहाजिरीन के मामले पर राय आमा मतनू है। एक तरफ वो लोग हैं जो इंसानी हमदर्दी और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी के तहत मुहाजिरीन की आमद के हक़ में हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत अपनी इंतखाबी मुहिम के वादों पर अमल करे और मुहाजिरीन की आमद को महदूद करे। नाज़रीन, सियासी तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि ये इक़दाम हुकूमत के लिए सियासी चैलेंज भी बन सकता है। ख़ास तौर पर दाएँ बाज़ू जमातें इस फैसले को हुकूमत की कमज़ोरी के तौर पर पेश कर सकती हैं, और कह सकती हैं कि हुकूमत मुहाजिरीन पर कंट्रोल हो चुकी है। इसके साथ-साथ ऐसे फैसले बाद सियासी हलकों में इंतखाबी बहसों में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ मुहाजिरीन की आमद और हुकूमत के वादों पर तनकीद की जाती है। ताहम इंसानी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए, तो ये फैसले मुहाजिरीन की ज़िंदगियों के लिए इंतहाई अहम है। ज़्यादातर वो ख़वातीन और बच्चे जो तालिबान के दौर में जो है वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इनका जर्मनी में पहुँचना और इब्तदाई इस्तक़बालिया मरकज़ में रिहाइश इख्तियार करना इनके लिए एक नया आगाज़ है। ये अफ़गान मुहाजिरीन
महाजरीन जिन्हें जर्मनी में इब्तदाई तौर पर इस्तकबालिया मरकज़ में मुंतकिल किया गया, वहाँ इन्हें कानूनी मशवरा, रिहाइश, बुनियादी सहूलियात और जर्मन समाज में ज़म होने की इब्तदाई मराहिल से गुजारा जाएगा। ये मराकज़ इन्हें ना सिर्फ आर्ज़ी पनाह फराहम करते हैं, बल्कि इन्हें जर्मन माशरती और तालीमी निज़ाम के साथ हम आहंग होने के मौक़े भी देते हैं। इस्तकबालिया मराकज़ जो है, इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि महाजरीन को ना सिर्फ रिहाइश फराहम की जाए, बल्कि उन्हें समाजी तरबियत, ज़ुबान सीखने के मौक़े और रोज़गार के इब्तदाई रहनुमाई भी दी जाए। इसके अलावा मुकामी रज़ाकार, दोस्त अहबाब और अहले खाना भी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं। ताहम महाजरीन को तो समाजी हिमायत हासिल हो और इनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ बेहतर तरीके से हो। ये मनाज़िर नाज़रीन हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसानी हमदर्दी में आज भी जो है वो अहमियत रखती है, और अगरचे सियासत, अदलिया और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पेचीदा हैं, मगर इंसानी ज़िंदगी की हिफाज़त हर सूरत तरजीह होनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अब भी हज़ारों अफ़गान ऐसे हैं जो जर्मनी से मंजूरी के बावजूद इंतज़ार में हैं कि इनके लिए मुस्तक़बिल गैर यकीनी है। कब इन्हें बुलाया जाएगा, किस तरतीब से इनकी मुंतक़ली होगी और क्या सबको कबूल किया जाएगा? ये सवालात अभी भी खुले हैं। ये सूरत-ए-हाल ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप में महाजरीन से मुतल्लिक़ पॉलिसियों की संजीदगी, कानूनी पेचीदगी और अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों पर सवाल उठाती है। बैनुल-अक़वामी इम्तिहान है कि वो इंसानी बुनियादों पर किस हद तक महाजरीन को जो है वो मदद फ़राहम कर सकते हैं, और जर्मनी में अदालती फ़ैसले और हुकूमत के रद्द-ए-अमल भी ये वाज़िया करते हैं कि कानून, सियासत और इंसानी हुकूक एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं। अदलिया का फ़ैसला, हुकूमत की पॉलिसी, मौक़िफ़ पर नज़रअंदाज हुआ, मगर सियासी दबाव और अवामी राय भी हुकूमत के इक़दामात को मुतासिर कर सकती है। तो इस रिपोर्ट को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएँ कि आखिर ये क्या मामला है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो जो लोग मेरे चैनल पर अभी आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि महाजरीन, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ ख़बरें और तस्ज़िया आप तक बर वक़्त पहुँचते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।